अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मिडल ईस्ट से 6 बड़ी और सनसनीखेज खबरें सामने आ रही हैं। ईरान अमेरिका बातचीत जारी, कोई फाइनल डील नहीं। मस्कत से तेहरान का साफ पैगाम, डायलॉग जारी रहेगा। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बोले माहौल पॉजिटिव, भरोसा बन रहा है। वहीं ओमान बना बैक चैनल, दोनों तरफ के पैगाम पहुंचाने में लगा। वहीं फारिस की खाड़ी में ईरानी नौसेना हाई अलर्ट पर है। वहीं इजराइल पर बड़ा इल्जाम, 84 करोड़ फर्जी ट्वीट्स से ईरान को स्थिर करने की साजिशें रची गई हैं। ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अब आइए एक एक कर समझते हैं और सच की तह तक जाते हैं कि दरअसल ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर के चल क्या रहा है। जहां ईरान की तरफ से बताया गया दबाव नहीं, डायलॉग जारी है। दोस्तों, मस्कट में हुई तेहरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर शोर मचाया गया, लेकिन तेहरान ने एक बात बिल्कुल कट टू क्लियर कर दी। यह बातचीत सिर्फ सरेंडर पर नहीं होगी, किसी डील की मजबूरी में भी यह बातचीत हरगिज नहीं होगी, बल्कि बराबरी के डायलॉग पर हो रही है, जो आज ओमान के मस्कट में दिखाई दिया। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा, यह बातचीत किसी आखिरी समझौते पर खत्म आज नहीं हुई है, बल्कि इस सहमति पर खत्म की गई है कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी, जैसे ठीक पहले जारी रही थी। यानी ईरान इसमें झुका नहीं है, ईरान रुका भी नहीं है। ईरान सिर्फ बात कर रहा है अपने हक, अपने उसूल और अपनी शर्तों के साथ, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के साथ। वहीं कुछ देर पहले ही इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अब्बास अरकाची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने मस्कट बातचीत को लेकर जो कहा, वो बहुत कुछ साफ कर देता है कि दरअसल मीटिंग में आज हुआ क्या। उन्होंने ईरान के कौमी मुफादात रखे गए, ईरानी अवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह बताया कि हमने अपनी तरफ से कहा कि हमारी चिंताएं, हमारी तशवीशात, हमारे हित सब वाजे तौर पर सामने रखे गए हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने बताया कि आज की बातचीत में कोई गर्मा गर्मी नहीं थी, माहौल पॉजिटिव था। यानी ये कोई धमकी वाली बातचीत नहीं थी, जो धमकी पे धमकी मिल रही थी। ये कोई दबाव की डील नहीं थी, ये एक एतमाद बनाने का मरहला था। अब्बास अराक्ची साफ कहते हैं कि अगली बैठक की तारीख और जगह भी तैयार की जाएगी। आने वाले दिनों में यह तय होगी कि बातचीत कब, किस दिन और किस वक्त होगी। मतलब साफ है दोस्तों, ईरान जल्दीबाजी में नहीं है, ईरान मजबूरी में भी नहीं है। पूरा मेज पर जो बातचीत है ईरान के कंट्रोल में है। वहीं आप ये खबर देखिए, ओमान बैकडोर डिप्लोमेसी का एक अहम खिलाड़ी बनता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, इसी पूरी बातचीत में एक मुल्क बार बार सामने रहा, वो था ओमान। जैसे पहले बातें रखी गई कि ओमान के जो राष्ट्रपति हैं वो जाते, स्टीव विटकॉफ से बात करते, स्टीव विटकॉफ की बात अब्बास अरकाची के पास आकर के बताई जाती, अब्बास अरकाची की बात जो है वहां रखी जाती, बीच में सॉल्यूशन होता। ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने नहीं, बल्कि ओमान के जरिए पैगाम का तबादला कर रहे थे। इस बार बातचीत का माहौल पिछली राउंड से कहीं ज्यादा संजीदा था, क्योंकि 12 दिन की जंग भी झेली है। और अगर मुश्तरका बयान आता तो वो साफ तौर पर ईरान की डिप्लोमेटिक जीत होगी, जो तस्वीर लोगों के सामने खास तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये बातचीत चल रही है तो ईरानी टीवी का कंफर्मेशन भी आया कि बातचीत किस दौर में आगे बढ़ी, कहां से शुरू हुई, क्या हुआ। ईरानी टेलीविजन ने भी साफ कर दिया है कि बातचीत जो है वो रुकी नहीं, वो जारी रही। बातचीत की लड़ी बीच में टूटी भी नहीं है। मस्कट में खास तौर पर अब भी बातचीत जारी है और इसमें वक्त लग सकता है। हो सकता है आज कल हो जाए, परसों हो जाए, या 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद का टाइम तय किया जाए, या यह भी हो सकता है कि इस बातचीत को कई महीनों तक खींचा जाए। यह अधूरी डील नहीं करता, यह साफ तौर पर ईरान ने पैगाम अपना दे दिया है।
वहीं फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना बातचीत के दौरान हाई अलर्ट पर है, यह भी एक जानकारी सामने आई। अब जरा मैदान की बात करते हैं। ईरानी रेडियो टीवी के संवाददाता ने खासतौर पर बताया कि फारस की खाड़ी में ईरान की नौसेना ने फौजी तश्कील बना ली है और हाई अलर्ट पर है। क्योंकि दोस्तों आपको याद है कि जब पिछली बार बातचीत जारी थी तो उसी बातचीत के दौरान जो है हमला हो गया था ईरान के ऊपर। पर इस बार ईरान हर जगह पर है, मेज पर भी पूरी तरीके से नजरें बनाए हुआ है और साथ ही साथ मैदान में भी डटा हुआ है। डिफरेंस ये पैगाम है कि बातचीत मेज पर होगी लेकिन ताकत मैदान में तैयार है, वो ट्रिगर पर है हमारी उंगलियां, जो बार बार ईरान इस बात को क्लियर कर रहा है। ईरान साफ जानता है किससे बात करनी है और किसे जवाब देना है, हर किसी को जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। यह पैगाम साफ तौर पर ईरान की तरफ से दे दिया गया। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, डिजिटल वॉर, इजराइल की साजिश का बड़ा खुलासा भी हुआ इस वक्त। अब आते हैं सबसे खतरनाक और सबसे शर्मनाक खबर पर, जो इस बैठक के दौरान इजराइल ने हथकंडों को अपनाया। रूसी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने दावा किया है कि इजराइल ने हालिया अशांति के दौरान फारसी जबान में 84 करोड़ 30 लाख फर्जी ट्वीट्स सोशल मीडिया पर फैलाए हैं। मकसद क्या था उसका? अफवाहें फैलाना, अवाम को पूरी तरीके से भड़काना, ईरान को अंदर से तोड़ना। अब जब ये सारी चीजें ईरान के अंदर हो रही थी, ये ट्वीट वो ट्वीट, लोग कमेंट कर रहे थे कि नदीम भाई ईरान में जो हो रहा है वो तो बताओ, बंकर में खमैनी साहब छुप गए। अब कौन कर रहा था? इजराइल कर रहा था। क्या ट्वीट कर रहा था, क्या वीडियो जारी करने थे, वो इजराइल तय कर रहा था। इतनी चीजें ईरान के अंदर घटित नहीं हुई जितनी खासतौर पर बढ़ा चढ़ा करके दिखाई गई। और आज के टाइम पर कौन क्या देखेगा, कौन क्या सोचेगा, यह तय अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। आज की पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ है दोस्तों। ईरान बातचीत कर रहा है, झुका नहीं रहा। साथ ही साथ ईरान डिप्लोमेसी में मजबूत है। ईरान मैदान और मेज दोनों पर तैयार है। ईरान को स्थिर करने की हर साजिश नाकाम हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल जो जंग में नाकाम है, घुटनों पर है, गजा में बेनकाब है और अब सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव से खेल रहा है ईरान के खिलाफ। लेकिन यह याद रखिए दोस्तों, जिस मुल्क की बुनियाद उसूल, सब्र और इस्तिक़लाल पर हो, उसे हरगिज भी झुकाया नहीं जा सकता। उसके 84 करोड़ ट्वीट भी हिला नहीं सकते, जो एक पैगाम दे दिया गया। ईरान मजबूत था, ईरान मजबूत है और ईरान आगे भी इसी तरह मजबूत रहेगा। आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, जहां खबर सिर्फ आप लोगों को सुनाई नहीं जाती बल्कि हर एक खबर को बारीकी से समझाया जाता है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।